हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन। आज है 9 अप्रैल और बात करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वीवो स्मार्टफोन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विराट कोहली जो है इनको एम्बेसडर बनाया गया है। अभी जो आईपीएल स्टार्ट होगा 14th नंबर का या 14th एडिशन है, जो कि आज या फिर 9 अप्रैल से स्टार्ट होगा। इसी को देखते हुए वीवो स्मार्टफोन के द्वारा विराट कोहली को इसका एम्बेसडर बनाया गया है। और फिर यदि अपने बात करती हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि कुछ समय पहले ही विराट कोहली को किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा एम्बेसडर बनाया गया है। फिर बात करते हैं अपने बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में। से आज के रहने की बात करते हैं तो इनको नियो ग्रोथ जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाया गया है। फिर बात करते हैं अपने ऋषभ पंत के बारे में। ऋषभ पंत जो है इनको JSW जो सीमेंट अपने स्टील है उसका ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाया गया है। रोहित शर्मा की बात करते हैं तो इनको डॉक्टर ट्रस्ट जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाया गया है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, या फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस राज्य ने राज्य सेवाओं में ईडब्ल्यूएस की श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट दी है? यदि अपनी सिंपल बात कहें तो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र जो हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो किस राज्य सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान सरकार के द्वारा ये आयु में छूट प्रोवाइड करवाई गई है। यदि अपने बात करते हैं जो मेंस है उनको इसके लिए 5 ईयर की जो आयु में छूट प्रोवाइड करवाई गई है। और वुमेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो उनको 10 साल की उम्र के अंदर छूट प्रोवाइड करवाई गई है। जो भी एक मिनिमम एज होती है उसके साथ साथ ये जो एज है वो इनको एक्स्ट्रा छूट दी गई है ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए। फिर बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी कोविड-19 को देखते हुए बहुत ज़्यादा जो केसेस इंक्रीज हो रहे हैं उसके लिए स्पेशल अभियान वहाँ पर जो स्टार्ट किया जा रहा है वैक्सीन के लिए। उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ समय पहले ही नए जो मुख्यमंत्री बने हैं वो तीर्थ सिंह रावत जो है वो अभी वहाँ पर बने हैं। फिर बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में जो चुनाव है उनका आयोजन किया जा रहा है और धमाधम वहाँ पर रैलियाँ की जा रही हैं। फिर बात करते हैं अपने बात की यहाँ पर राजस्थान के बारे में। बात करते हैं राजस्थान राज्य के बारे में। यहाँ पर आपको ये वाला जो पोर्शन दिखाया गया है ये आपको राजस्थान का शो किया गया है। राजस्थान के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और गुजरात हुआ। ये टोटल 5 स्टेट्स है जिनके साथ राजस्थान की बाउंड्री टच होती है। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करते हैं तो पाकिस्तान के साथ इसकी बाउंड्री जो है वो टच होती है। और पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल बाउंड्री टच होती है पाकिस्तान कंट्री के साथ वो राजस्थान की ही टच होती है। फिर अपने बात करते हैं यहाँ पर इसके कैपिटल के बारे में। जो कैपिटल है वो जयपुर है। जो मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो अशोक गहलोत जी है। गवर्नर यहाँ के कलराज मिश्रा बने हुए हैं। और जो फॉर्मेशन हुआ था राजस्थान राज्य का वो 13 मार्च को हुआ था। और फिर बात करते हैं डांसेस की। घूमर डांस और कालबेलिया डांस यहाँ के फेमस है। यदि आप लोगों को मालूम हो तो एक घुमरा डांस भी है। वो घुमरा डांस किस राज्य से संबंधित है वो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। फिर बात करते हैं हाईएस्ट पीक यहाँ की गुरु शिखर है जिसकी जो ऊंचाई है वो 1704 मीटर के अराउंड है। फिर बात करते हैं नेशनल पार्क की। सरिस्का नेशनल पार्क हुआ, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, डेजर्ट, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। विधानसभा की सीटों की बात करते हैं तो 200 सीट्स, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 10 सीट यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर यदि अपने बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ राजस्थान के बारे में। करंट न्यूज़ के अंदर अभी कुछ समय पहले ही यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्कीम है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई है, जिसका रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट किया गया है, जो कि पर्टिकुलर 1 मई से यहाँ पर लागू हो जाएगी। फिर बात करते हैं यहाँ पर एक्स डेजर्ट नाइट जो 2021
अभ्यास हुआ था फ्रांस और इंडिया के बीच में, वो यहाँ पर हुआ था, जिसको युद्ध अभ्यास नाम दिया गया था। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं, वन स्टॉप वन स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई थी, स्माइल लर्निंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च किया गया था। इसी तरह से जो राजकोप सिटीजन ऐप है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया। प्योर फॉर श्योर स्कीम है वो यहाँ पर लॉन्च की गई। बायोफ्यूल जो पॉलिसी है उसको लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य बना था। फिर बात करते हैं जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा थर्ड नंबर का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो भी यहीं राजस्थान के अंदर बनाया जा रहा है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कोसोवा एक कंट्री है जिसके नए राष्ट्रपति के रूप में भी हाल ही में किसे चुना गया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वजूसा ओस्मानी को इसके लिए नियुक्त किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं, ये जो कंट्री है बेसिकली यूरोप कंट्री और जो अपना रिपब्लिक ऑफ सर्बिया है उनके बीच में एक डिस्प्यूट एरिया है जिसका नाम जो है कोसोवो कंट्री दिया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके, जैसे कि उकोंजा इवेला की बात करते हैं, तो ये जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसकी पहली महिला डीजी बनी है। और ये वाला जो क्वेश्चन आपको आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर जरूर देखने को मिलेगा कि पहली महिला डीजी का नाम बताइए WTO की। फिर बात करते हैं जो वियतनाम कंट्री है उसकी संसद के द्वारा भी हाल ही में वहाँ पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चुना गया है। फैम मिन चिन वहाँ के अभी प्रधानमंत्री बने हैं, प्राइम मिनिस्टर आप कह सकते हैं। और जो ग्वेन जुआन फुक है ये बेसिकली वहाँ पर जो है राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। फिर यदि अपने बात करते हैं वियतनाम के बारे में, वियतनाम की जो कैपिटल है हनोई है और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वियतनाम डोंग नाम से चलती है। अपनों यहाँ पर जो बात की है वो कोसोवा कंट्री के बारे में बात की है। बात करते हैं कोसोवा कंट्री के बारे में। यहाँ पर आपको ये वाला जो पोर्शन शो किया गया ये कोसोवा का शो किया गया है। और कोसोवा जो है इसके साथ जो डिफरेंट कंट्रीज है उनकी बाउंड्री, जैसे कि सर्बिया की बाउंड्री टच होती है, नॉर्थ मैसेडोनिया हुआ, अल्बेनिया हुआ और जो मोंटेग्रो हुआ, इनकी जो बाउंड्री है इस कंट्री के साथ में टच होती है। और यदि यहाँ की अपने राजधानी की बात करते हैं तो प्रिस्टिनिया यहाँ की राजधानी है। करेंसी यहाँ पर यूरो चलती है और प्राइम मिनिस्टर जो प्रेजेंट टाइम में एल्बिन कुर्ती नाम से वहाँ पर प्रेजेंट है। फिर यदि अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है वो किसे नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर होगा एस रमन्नन जी है जो इनको इसके लिए सिलेक्ट किया है। फिर यदि अपने बात करते हैं सिडबी बैंक के बारे में, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1990 के अंदर हुई थी और इसके अंदर जो प्रेजेंट टाइम में इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूपी के लखनऊ के अंदर प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं जो भी NTPC के एग्ज़ाम हुए थे उसके अंदर जो एक शिफ्ट के अंदर पूछा गया था सिडबी बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि शबीर खान दवावाला की बात करते हैं तो BCCI के जो एंटी करप्शन यूनिट है उसके ये चीफ अभी वहाँ पर बने हैं। उर्जित पटेल की बात करते हैं तो ये ब्रिटानिया कंपनी के जो एडिशनल डायरेक्टर है वो नियुक्त किए गए हैं। फिर यदि अपने बात करते हैं डॉक्टर चिंतन वैष्णव की, ये अटल मिशन जो है अपना उस के मिशन निर्देशक अभी बने हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो ओडिशा इतिहास नाम से एक पुस्तक लिखी गई है, इस पुस्तक का हिंदी के अनुवाद जो है वो कौन जारी करेगा। फिर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी इस पुस्तक का विमोचन वहाँ पर करेंगे। और फिर यदि बात करते हैं ये जो पुस्तक बेसिकली लिखी गई है वो हरे कृष्णा मेहताब जी के द्वारा लिखी गई है। फिर यदि अपने बात करते हैं नवीन पटनायक की जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं और डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले की बात करते हैं तो इनको 2020 का जो सरस्वती सम्मान है वो पर्टिकुलर प्रोवाइड करवाया जाएगा। उनका जो उपन्यास है सनातन उपन्यास उसके लिए ही ये इनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित अनुसंधान पोर्टल का जिसका नाम सुपेश है का शुभारंभ किसने किया। इसका राइट आंसर होगा 47 नंबर के जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है शरद अरविंद बोबड़े जी, इनके द्वारा इसका शुभारंभ भी किया गया है। और यदि अपने बात करते हैं सुपेश के फुल फॉर्म की, इसका फुल फॉर्म सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी है। ये जो फुल फॉर्म्स होती है ये आप लोग देख लीजिए क्योंकि कई बार ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है उनकी,
जैसे कि रविशंकर प्रसाद जी की बात करते हैं तो ये हमारे देश के कानून और न्याय मंत्री हैं। एन.वी. रमन्ना की बात करते हैं तो ये हमारे देश के नए जो चीफ जस्टिस है 48 नंबर के वो बनेंगे, जो कि 24 अप्रैल को इनके द्वारा शपथ ली जाएगी। फिर बात करते हैं नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फिर भारत की पहली क्रिकेट महिला कमेंटेटर है वो कौन थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रा नायडू, जो है ये भारत की पहली क्रिकेट महिला कमेंटेटर थी। इन्होंने 1977 के अंदर जो मुंबई और इंदौर के एमसीसी के बीच में जो क्रिकेट का मैच हुआ था उसके अंदर पहली बार उन्होंने कमेंट्री की थी। फिर यदि अपने बात करते हैं हमारे देश के जो टेस्ट टीम है, जो पहली टेस्ट टीम के जो कैप्टन थे उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। अब उनकी ये बेटी थी, इसी वजह से इनका जो नाम है वो अभी चर्चा में रहा था और इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई। फिर यदि अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन है उनकी, जैसे कि क्लेयर पोलोस्को की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया की एक वुमन है, जो कि किसी भी मेंस जो क्रिकेट के मैच होते हैं उनके अंदर इनके द्वारा जो अंपायरिंग की गई और उन्होंने वहां पे एज ए फोर्थ अंपायर जो होता है उसके रूप में भूमिका निभाई थी। फिर बात करते हैं जीएस लक्ष्मी की। सो जीएस लक्ष्मी जो है ये भारत की पहली ऐसी महिला अंपायर बनी है जो कि आईसीसी का जो पैनल है उसके अंदर ये शामिल हुई थी। फिर बात करते हैं शिवानी मिश्रा की, जो कि भारत की एक वुमन अंपायर है क्रिकेट से संबंधित। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अभी हाल ही में किस देश ने अस्थायी रूप से अपने नागरिकों सहित भारत के यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, या फिर अपने बात करते हैं तो किस देश के द्वारा अपने यहाँ पर आने पर भारत के वासियों को जो है वो अनुमति अभी प्रोवाइड नहीं करवाई गई है, बैन लगा दिया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड कंट्री के द्वारा ये बैन लगा दिया गया। अभी जो कोविड-19 है वो अभी कंटिन्यूसली चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उसी के वजह से जो अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर न्यूजीलैंड के अंदर 23 नए केसेज आए, जिनको देखते हुए जो 17 केसेज इसके अंदर मिले हैं वो इंडियन जो पीपल्स है या फिर इंडिया से जो आए उनके अंदर ये केस मिले हैं। इसी को देखते हुए न्यूजीलैंड सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं चाइना कंट्री के बारे में, सो 2022 के अंदर जो एशियन गेम्स होंगे वो यहाँ पर ही आयोजन किया जाएगा, जिसके जो शुभंकर है उनको स्मार्ट टिपलेट नाम इनके द्वारा दिया गया है। पाकिस्तान की यदि बात करते हैं तो फीफा के द्वारा जो पाकिस्तान का फीफा फेडरेशन है उसको भी हाल ही में सस्पेंड कर दिया गया है। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री के द्वारा भी हाल ही में वहाँ पर जो इनका नेशनल एंथम था उसके अंदर चेंज किया गया है। फिर बात करते हैं अपने, ये था आज का वीडियो। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। सो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है। सो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। WHO की बात करते हैं तो 1948 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, जिसकी 7 अप्रैल को हुई थी, उसी वजह से ये जो है वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और ये वाली जो थीम है आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि ज़रूर ये आपको आगे आने वाले एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं इसकी जो थीम है, बिल्डिंग ए फेयर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन रखी गई है। फिर बात करते हैं भारत के पहले पर्यावरण मंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, दिग्विजय सिंह झाला, जो कि गुजरात राज्य से संबंधित थे। और ये जो है अपने इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जो दूसरा कार्यकाल था एज ए प्राइम मिनिस्टर के रूप में, या फिर अपने बात करते हैं लास्ट जो कार्यकाल था जो कि 1980 से 1984 के बीच में था, उसी के बीच में ये हमारे देश के पहले पर्यावरण मिनिस्टर जो यहाँ पर बने थे। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा भारत की जो जीडीपी दर है 2022 के लिए वो 12.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर बात करते हैं भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है जस्टिस एन.वी. रमन्ना जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं, जो कि 24 अप्रैल को शपथ लेंगे। फिर बात करते हैं 2021 के फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर व्यक्तियों में पहले स्थान पर जो है वो जेफ बेजोस बने हुए हैं। अटल इनोवेशन मिशन का जो मिशन निदेशक है वो डॉक्टर चिंतन वैष्णव को सिलेक्ट किया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को भी हाल में निलंबित कर दिया, सो पाकिस्तान कंट्री को। और AM ट्यूरिंग अवार्ड किसने जीता, सो कनाडा के एल्फ्रेड वी हो, जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है, उन्होंने ये अवार्ड जीता है। अब अपने बात करते हैं
ये था आज का कंप्लीट वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। फोटो ऑफ द कैंडिडेट किस गया, उस पर्सन का फोटो यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा जो कि आज के क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में बताएगा। ये क्वेश्चन एंड आंसर, आज के जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं एट द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।